दोस्तों, ये वो हैंगिंग प्लांट है जिस पे आज हम काम करेंगे। ये 3 से 4 साल पुराना सिंगोनियम एरोहेड का प्लांट है। नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में रिपोर्ट करते समय हम पहले वाले गमले से एक स्टेप बड़ा गमला लेते हैं, पर क्योंकि ये प्लांट हैंगिंग अरेंजमेंट में है तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इससे बड़ा गमला हम ले सकें। इसलिए इसी गमले में हमें इसे दोबारा से प्लांट करना होगा। तो चलिए दोस्तों, इसकी रूट प्रूनिंग करके दोबारा से इसे रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ इस प्लांट के साथ हुआ क्या था। यह प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा था। हर बार इसकी जो टहनियाँ है, पत्ते हैं, वो बहुत ज़्यादा संघने हो जाते थे और आधे पोट को ढक लेते थे। पर इस बार प्रूनिंग करने के बाद इस पे नई टहनियाँ, नए पत्ते नहीं आए। दूसरी प्रॉब्लम इस प्लांट के साथ ये हो रही है कि इसमें जब भी हम पानी डालते हैं तो पानी नीचे बैठने की बजाय साइड से बाहर आ जाता है और नीचे गिर जाता है। इस वजह से प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही और ये ग्रो नहीं कर रहा। इन सब की वजह रूट बाउंड होना है। तो चलिए वही थप थप की आवाज़ करते हैं जो हम गार्डन प्रेमियों को पसंद आती है और इसकी रूट बॉल को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, ये है इसकी रूट बाउंड सिचुएशन और इसकी रूट बॉल पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुका था। अगर गमले की दीवारें नहीं होती तो इसकी जड़ें शायद पड़ोसियों के घर तक पहुंच जाती। दोस्तों, रूट को प्रून करने से पहले हम रूट बॉल को पानी में डुबो के छोड़ देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो निकल जाए। उसके बाद कैंची से प्रून करना इसे आसान हो जाएगा। अब 10 मिनट तक ऐसे ही रहने देंगे। दोस्तों, ये तरीका मोस्टली तब अपनाया जाता है जब हम किसी बोनसाई को नॉर्मल पॉट से ट्रे पॉट में शिफ्ट करते हैं। ऐसा करने से जड़ें इस तरह की हो जाती है कि हम उस पर कंघी करके उन्हें बिछा सकते हैं। हम इस प्लांट को ट्रे पॉट में तो शिफ्ट नहीं कर रहे, पर हमारे पास भी जो पॉट है वो 6 इंची है। इसलिए हमें एक कॉम्पैक्ट रूट बॉल चाहिए। एक्स्ट्रा रूट्स को हम कैंची से काट देंगे। और वैसे भी दोस्तों, सिंगोनियम और एरोहेड जैसे प्लांट, पर्पल हार्ट जैसे प्लांट्स के लिए 6 से 8 इंची गमला पर्याप्त होता है, सफिशिएंट होता है। दोस्तों, कुछ समय जड़ों को सूखने के लिए रखने के बाद हम प्लांट को रूट प्रूनिंग कर रहे हैं। इससे पहले हमने सीजर को डिसइंफेक्ट कर लिया है। आप इसके लिए सिरके का यूज़ कर सकते हैं, विनेगर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर डिसइंफेक्ट करने के लिए बाज़ार से कोई चीज़ खरीद सकते हैं। दोस्तों, एक्स्ट्रा रूट्स को काटने के बाद हम रूट बॉल सिर्फ इतनी छोड़ देंगे कि इसी गमले में दोबारा से इसे हम प्लांट कर सकें। दोस्तों, इस सिचुएशन में प्लांट को रिपोर्ट करने से पहले फंगीसाइड का घोल बना के जड़ों को कुछ देर उसमें डुबो के रखना होता है, पर मैं ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास फंगीसाइड पाउडर नहीं है। दूसरा, मैं सिंगोनियम को लेके इतना सीरियस नहीं हूँ। इसके कई प्लांट मेरे पास है। चलिए पोटिंग मिक्स की बात करते हैं। इसे हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ है। ये वेल ड्रेन्ड सॉइल है। इसमें रिवर सैंड मिला रखा है। रिवर सैंड कितना मिलाना है डिपेंड करता है कि आपके एरिया की मिट्टी कितनी चिकनी है। इसके अलावा इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद भी मिलानी होती है। इसके अलावा ताकि फंगस ना लगे, कोई कीड़ों का अटैक ना हो, नीम केक का पाउडर भी इसमें हमने मिलाया है। आप चाहें तो नीम केक की जगह राख भी ले सकते हैं या फंगीसाइड पाउडर भी ले सकते हैं।
क्योंकि मैं कोई भी केमिकल अपनी गार्डनिंग में यूज़ नहीं करता, इसलिए मैं या तो राख लेता हूँ या नीम केक का पाउडर लेता हूँ। दोस्तों, ताकि गमले में से पानी के साथ मिट्टी बहे ना, हम इसमें ठिकरी रखेंगे और ठिकरी की जो गहराई की साइड है उसका मुंह नीचे करेंगे। उसके बाद कुछ बजरी भर देंगे और उसके बाद इतनी मिट्टी डालेंगे कि जड़ें डालने की, रूट डालने की जगह बच जाए। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मिट्टी डल गई, जड़ों की जगह नहीं है, तो कुछ मिट्टी निकाल दीजिए। प्लांट को बीचों बीच रखने के बाद बाकी की मिट्टी से गमले को गले तक भर देंगे। उसके बाद किसी औजार से इसकी एयर पॉकेट्स को निकाल देंगे। दोस्तों, हमारे पास कितने सिंगोनियम है, उन्हें हमने किस तरीके से लगाया और कैसे ग्रो किया, उनका कैसे ध्यान रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं और कैसी खाद उनमें डाली जाती है, इस सारे टॉपिक्स के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एयर पॉकेट्स को निकालने के बाद मिट्टी को चारों तरफ से गमले की दीवारों के साथ साथ से, डायमीटर के साथ साथ से खुरपे की सहायता से दबा देंगे, ताकि प्लांट पॉट के अंदर स्टेबल हो जाए। अब हम सूखी टहनियाँ, सूखे पत्ते, खराब हुए पत्ते काट देते हैं। अब इस तरह से हमारा प्लांट पूरी तरह से रिफ़्रेश हो गया है। अब इसे 3 से 4 साल तक सिवाय खाद, पानी और शमी शेड के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, पर जिस जूट की रस्सी से हमने इसे हैंग किया है वो थोड़ी कमज़ोर ज़रूर है, वो सिर्फ कम से कम 1 साल और चलेगी। अगर आप चाहते हैं कि जूट की रस्सी से मैं बास्केट बना के दिखाऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों, जिस पानी में हमने इसकी रूट को डुबो के रखा था, वो पानी अब हम प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। इस प्लांट में हम पानी देंगे और जब तक गमले में पानी नीचे बैठता रहेगा तब तक दोबारा से इसे भरते रहेंगे। जब नीचे से पानी निकल जाएगा तब इसमें पानी देना बंद करेंगे। हमेशा रिपोर्टिंग के बाद ऐसे ही पानी दे पहली बार। तो दोस्तों, गमले के नीचे से जो ड्रेनेज होल है उसमें से पानी बाहर आ गया है। अब इसमें और पानी देने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, दोबारा पानी तभी देना है जब इसकी मिट्टी सूख जाए, और इतना ही पानी देना है कि गमले में भर जाए। नीचे से निकलने की वेट नहीं करनी। अगर एक्स्ट्रा पानी होगा तो अपने आप निकल जाएगा। तो दोस्तों, हमारी रिपोर्टिंग हो गई है कंप्लीट। अब प्लांट को हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए छाँव में रखेंगे। मैं इसे वापस हैंगिंग अरेंजमेंट में डाल देता हूँ, क्योंकि यह प्लांट पहले से ही सेमी शेड में है। यहाँ पर नेचुरल सनलाइट आती है पर धूप नहीं आती। दोस्तों, मेरे साथ रूट प्रूनिंग और रिपोर्टिंग के इस काम में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।